हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 2, जिसका नाम है धन की खोज। इस पाठ में जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों का परीक्षा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इतने वर्षों में उन्होंने अपने शिष्यों को जितना पढ़ाया है, उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा के आदर्शों को कहाँ तक ग्रहण किया है। लेकिन जब वह उस परीक्षा लेते हैं तो उनके परीक्षा में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण होता है। क्यों और कैसे, इसे जानने के लिए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को, धन की खोज को। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था, वह बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके जो आचार्य थे वो भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के आंगन में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष कारण से यहाँ बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना। आचार्य बोले, मुझे इसमें लज्जा आती है, संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु कितना लालची और लोभी है, जो अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से कराना चाहता है। आगे बढ़े हुए जो शिष्य थे वो संकोच पीछे हट गए। आचार्य भी सोच में पड़ गए। बहुत देर सोचने के बाद आचार्य बोले, मुझे एक उपाय सूझा है। तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता ना चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने ये बात मान ली और जो विद्यार्थी निधन परिवारों से थे वे गुरु सेवा से वंचित ना रह जाए, पीछे ना रह जाए। ये सोचकर आचार्य ने भी उनसे बोला, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो भी लाएंगे इसी प्रकार छिपाकर लाएंगे। दूसरे दिन सभी आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी खुश होकर उन्हें ग्रहण करते रहे। कुछ ही दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए काफ़ी सामान एकत्रित हो गया है, इकट्ठा हो गया है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ ना ला सका। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही गरीब हैं? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। गुरु बोले, क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते हो? विद्यार्थी बोला, नहीं गुरुदेव, ये बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान ना मिला जहाँ मुझे कोई भी देख ना रहा हो। गुरु बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी ना कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता है जहाँ कोई ना हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। शिष्य बोला, गुरुदेव, ये तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे ना देखे, मैं तो अपने बुरे कर्मों को देख ही रहा हूँ। आचार्य ने जब ये सब सुना तो उन्होंने उस शिष्य को तुरंत ही गले से लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप का मार्ग नहीं अपनाया। ये तेरे चरित्र की दृढ़ता का ही प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस ऐसे युवक की खोज कर रहा था जिसके पास नम्रता, सदाचार यानी कि अच्छा आचरण वाला चरित्र हो, चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया है। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। ये कहकर जो गुरु ने अपने एक सच्चे शिष्य की खोज की। अतः हमारा जो ये चैप्टर है धन की खोज वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।